So we are live, please start. A very good morning. Should I start? A very good morning to one and all. Please. Today is 20 October 2020 is Navratri Day 4. Today, Ma Kushmanda Devi worship. This avatar of Mother Goddess is believed to have eliminated darkness by giving birth to light. It is also said that she created the Brahmanda with her divine smile that radiated incredible energy. And since she resides in the center of the sun, she symbolizes light and energy, and hence her name Kushmanda Devi. Since she has 8 hands, she is also called as Ashtabhuja Devi. She governs the sun, and devotees pray to her for getting rid of their diseases and illnesses. O Devi Kushmandayai, या देवी सर्वभूतेषु मा कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Today is our special day as one of the eminent personality from our place is from our beloved Pandharpur, Mrs. Nikita Ranjit Pawar is present here. Nikita ma'am is a familiar social activist. Ma'am have completed her schooling from Bhairavnath Vidyalaya and graduation from KBP College, Pandharpur. Ma'am have completed her LLB from Karmavir Audumbar Patil College. She is the most distinguished personality in Pandharpur. She has done many social activities in and nearby Pandharpur. Like she started city services in Pandharpur, built changing rooms for Warkari women in Pandharpur, set up small-scale businesses for women in Pandharpur, started agro-tourism venture in Pandharpur, and many more. She is the member of Lioness Club, Pandharpur, since 1990. She is Solapur district member or president of MNS party since 2008. She has also worked with Tanishka Vyaspeed for women empowerment. Ma'am, we are very fortunate to hear you on this platform on a very special topic, Navratri Pandarichi. On the behalf of SKM Sinhagad College of Engineering, Pandharpur, and Indology Foundation, I, Mrs. Anjali Chetan Pise, taking this opportunity to welcome you, ma'am. Now, I request to Nikita ma'am to please enlighten us on this exclusive topic, Navratri Pandari. Ma'am. सबसे पहले तो मैं इंडोलॉजी फाउंडेशन और सिंहगढ़ कॉलेज पंढरपुर ये आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि आपने इतना बड़ा मंच और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आज यहाँ बोलने की दी है, तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप सबको सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आज यहाँ मैंने जो बोलने के लिए अपना विषय चूज किया है वो है पंढरपुर। हम ये जानते हैं कि हम हमेशा बाहर का इतिहास हमें पता होता है, हमको अपने हम जहाँ रहते हैं, जिस देश में जिस जगह रहते हैं उसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है, या हम उस तरफ ध्यान नहीं देते इतना कि जैसे बोलते हैं हमेशा कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वैसा ही होता है। तो मैंने सोचा कि इस पुण्य नगरी में मैं रहती हूँ, मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मैं इस जगह रहती हूँ जहाँ जहाँ की भूमि को धरती की वैकुंठ भूमि कहा जाता है। मतलब पंढरी को भूवैकुंठ कहा जाता है। भूवैकुंठ का मतलब होता है कि जो हम बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग होता है, लेकिन जो मरे हैं, जो उनको हमें पता नहीं कि सच में स्वर्ग होता है या नहीं होता, जहाँ पे जाके हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन पंढरपुर को वैकुंठ भूमि इसलिए कहा जाता है कि वहाँ जहाँ पर आप रहते हो वहाँ आपको मुक्ति मिल जाती है। मैं बहुत खुद को भाग्यशाली इसलिए समझती हूँ कि इस धरती पे मुझे भगवान ने जन्म दिया है और मैं यहाँ की वासी हूँ। तो मैं इसलिए पंढरपुर का ये आज बोलने के लिए विषय चूज किया है, क्योंकि मैं खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ इस बारे में कि मैं पंढरपुर में रहती हूँ।
मैं आज जो कुछ बातें हैं पंढरपुर के बारे में वो थोड़ा थोड़ा मराठी में जो संतों की वाणी है वो बोलूंगी और बाद में उसको हिंदी में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि पंढरपुर ये महाराष्ट्र में आता है और यहाँ के संत जो जिन्होंने जो भी शास्त्र है जो उन्होंने मराठी में लिख के रखे हैं, तो मैं उसका आदर सम्मान करती हूँ। ऐसा कहा जाता है, जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर, जेव्हा नव्हती गंगा गोदा तेव्हा होती चंद्रभागा। इस लाइनों का मतलब ये है कि जब इस धरती पे कुछ भी नहीं था, ऐसा कहा जाता है, जीव सृष्टि नहीं थी, तभी भी पंढरपुर था। मतलब इसका इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। और जब हम बोलते हैं कि गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है तीर्थ क्षेत्रों में, कि गंगा नदी में स्नान करने से हमारा पाप धुल जाता है, लेकिन पुराणों में कहा गया है, संतों ने ये लिख के रखा है कि जब गंगा भी नहीं थी, गोदावरी भी नहीं थी, ये नदियां भी नहीं थी, तब भी ये चंद्रभागा थी। मतलब इतना पुराना इतिहास इस पंढरपुर नगरी को है, इस पुण्य नगरी को है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ की जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर, जेव्हा नव्हती गंगा गोदा तेव्हा होती चंद्रभागा. जेव्हा नव्हती चंद्रभागेच्या तीरी धन्य ती पंढरी गोमटी. ऐसा कहा जाता है कि चंद्रभागा के तीर पर जो पंढरी वसी है, जो है यहाँ के निवासी है, इसका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। ये कितनी सुंदर है, ये नगरी जो है इतनी सुंदर है कि इसको शब्दों में हम बता नहीं सकते। पंढरपुर का महिमा इसलिए भी असाधारण माना जाता है कि हम कितने भी बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में जाके आए होंगे आप सब लोग, तो हमें पद स्पर्श दर्शन नहीं मिलता। मतलब भगवान कई दूरी पे होते हैं और वहां से हमें दर्शन लेना पड़ता है। उसको छूने का हम छू नहीं सकते, उनके पैरों पे माथा रख के उसका दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन पंढरपुर में ऐसा है कि आप भगवान के चरणों पे अपना माथा रख के उसको दर्शन कर सकते हैं उनके। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग शक्तिपीठ है। मतलब आळंदी को ज्ञानपीठ कहा जाता है क्योंकि वहाँ के ज्ञानराज जो ज्ञानेश्वर है उनको ज्ञानपीठ कहा जाता है। जो कोल्हापुर है वहाँ की आदि शक्ति है, उसको शक्तिपीठ माना जाता है। और पंढरपुर को भक्तिपीठ माना जाता है क्योंकि यहाँ भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यहाँ भक्तों को हर एक प्रकार का भक्त भगवान के चरणों में गिरकर अपनी समस्याएं बोल सकता है, उसका दर्शन कर सकता है। एवं जो अंध लोग होते हैं वो भी उसको छू कर महसूस कर सकते हैं कि भगवान होता कैसा है। इसलिए पंढरपुर का महत्व सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हम मानते हैं कि पंढरपुर, ऐसा पहले बार ही मैंने बता दिया कि जवान होते चराचर तेव्हा होते पंढरपुर। इसका मतलब कि ये यादवकालीन का मंदिर है पंढरपुर का, जो हेमाड़पंथी तरीके से बनाया गया है। उस काल में हेमाड़पंथ एक ऐसी जमात होती थी जो आजकल के जैसे इंजीनियर होते हैं वैसे ही वो इंजीनियर माने जाते थे उस जमाने के। जहां भी उस टाइम एक कोई भी शहर बसाना हो या कोई मंदिर खड़ा करना हो तो उन लोगों को बोला जाता था। और उनका तरीका इस तरीके से था कि कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ये पूरे के पूरे शहर बनाते थे, मंदिर बनाते थे। के इंजीनियरों को ये पता नहीं चला कि ये बनाते कैसे थे। कुछ भी नहीं, ना रेती थी, ना सीमेंट था, ना कुछ था। केवल और केवल पत्थरों के आधार पे ये मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें से कुछ बोला जाए तो ऐसा है कि 4 खंबी, 16 खंबी ऐसे सभा मंडप बनाए गए हैं जो केवल पत्थर से बनाए गए। वहां किसी कुछ भी चीज का आधार नहीं है। और एक है जो उसको बोला जाता है कि हस्तिदंत दरवाजा है। वो हस्तिदंत दरवाजा ऐसा है कि वो पूरा पत्थर से बनाया गया है और बीच में लक्ष्मी माता की मूर्ति है। अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये दरवाजा हिलता रहता है। एक्चुअल में वैसा नहीं है,
लेकिन वो आकृति ही ऐसी बनाई गई है कि जैसे हमको लगता है कि वो दरवाजा हिल रहा है। जो आजकल हमें ऐसे मंदिर बहुत कम दिखाई देते हैं, जिनको ऐसे पुरातन कुछ उसका इतिहास है। 16 खंबी है जो पत्थरों पे मतलब पत्थरों के पिलर है, उसके ऊपर ये सभा मंडप बनाया गया है। ये सभा मंडप ऐसा है कि किसी चीज का उधर आधार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो पत्थरों के जो पिलर्स है उस पे खड़ा है। उसमें एक गरुड़ खाम करके है, जहां बोला जाता है कि आप मतलब काशी को हम बोलते हैं कि पूरा जो काशी करने से हमारी मुक्ति हो जाती है, हमारा हमको मुक्ति मिलती है इस जीवन से। तो वो मुक्ति अगर कोई सर्वसाधारण व्यक्ति काशी नहीं जा सकता, अगर उसने गरुड़ खाम को गले भी लगाया उस खाम को, तो आपको काशी जाने का पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है। आजकल के बच्चों को हमारा इस पीढ़ी के हमारे पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ऐसे जो हमारा इतिहास है, जो हमारा शास्त्र है, वो बताएं, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ, बच्चों को संस्कार देने चाहिए। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार कोई बोलने की चीज नहीं है या करने की चीज नहीं है। जब हम घर में हमारे बच्चों को बताते हैं, मतलब जो हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या ऐसे इतिहासों के बारे में या पुराणों के शास्त्रों के बारे में बोलते हैं, चर्चा करते हैं, तो अपने आप उन पर वो संस्कार होते हैं। उनको पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या था, हम जिस जगह पे रहते हैं उसका मतलब क्या है। जो पांडुरंग है, जो विठल है, वो इस धरती पे कैसे आए, मतलब इस नगरी में कैसे आए, उसका भी एक पुराना इतिहास बोला जाता है। तो जो संत नामदेव है, उन्होंने अपने पंक्तियों में कहा है कि संत नामदेव बोलते हैं, ऐसे शंकर सांगे ऋषी जवळी, सकळ तीर्थे मध्यान काळी, येती कुंडिलका जवळी, करती अंगोळी, वंदिती चरण। इसका मतलब नामदेव महाराज ये बताना चाहते हैं कि नामदेव महाराज बोलते ये मैंने नहीं कहा, ये भगवान शंकर, जो हम देवादि देव मानते हैं, जो हम बोलते कि ये वो सृष्टि के रचिता है, वो शंकर भगवान अपने कुछ ऋषियों को बताते हैं कि एक दिन का समय होता है, जिस समय मध्याह्न काल बोला है उसको, उस समय पूरे क्षेत्र, विश्व में जितने भी क्षेत्र है, वो सभी क्षेत्र इस कुंडली के सामने आते हैं और उन स्नान करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। मतलब आपको पूरे विश्व में जितने भी तीर्थ क्षेत्र है उसका पुण्य कमाना है, तो आप चंद्रभागा में स्नान करके वो पुण्य कमा सकते हैं। फिर ऐसा किसी ने पूछा कि कितने तीर्थ क्षेत्र है विश्व में, तीर्थ क्षेत्र कितने माने जाते हैं? तो भगवान शंकर ने बोला है कि 3.5 कोटि पुण्य ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं। तो फिर ऐसा किसी ने पूछा कि 3.5 कोटि ही क्यों? तो ऐसा शास्त्रों में या पुराणों में बताया गया है कि अगर जो अपना मनुष्य का शरीर है, तो उस शरीर पे 3.5 कोटि रोम है, मतलब 3.5 कोटि हमारे पूरे शरीर पे रोम होते हैं और 3.5 कोटि ही हमारे शरीर पे बाल होते हैं। तो 3.5 कोटि ही क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने पूरे जन्म में जितने भी पाप करता है, उसके वर्गीकरण किया गया है कि अपने पूरे जन्म में एक मनुष्य 3.5 कोटि प्रकार के पाप करता है। उसको धोने के लिए ये इतने क्षेत्र बनाए गए, तीर्थ क्षेत्र। अगर आप हर जगह नहीं जा सकते तो केवल आप चंद्रभागा में आइए और वहां जाके स्नान करिए, आपको उतना पुण्य इस जगह पे मिल जाएगा। इतना बड़ा महिमा इस चंद्रभागा नदी का और पंढरपुर का है। ऐसा कहा जाता है, पांडुरंग और रुक्मिणी का जब झगड़ा हुआ था, तो वो रूठ के इस नगरी में आई थी, पंढरपुर नगरी में, और उनको ढूंढते ढूंढते विठल भगवान पंढरपुर में आए थे। तो वो पंढरपुर में रुक्मिणी को ढूंढ रहे थे और वो एक घर के सामने से गुजर गए।
उन्होंने देखा कि एक लड़का अपनी माँ बाप की सेवा कर रहा था और वो इतना उस सेवा में लीन था कि भगवान भी सामने आके गए तो उसका उनके उनके तरफ ध्यान नहीं गया। तो भगवान को बहुत अजीब लगता है कि खुद भगवान उसके दर पे चल के आए हैं और ये लड़का मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। तो फिर वो वहां रुक जाते हैं, रुकते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, फिर भी वो उनको कुछ देखता नहीं, उनको कुछ बोलता नहीं। तो भगवान फिर उसको खुद बोलते हैं, "तू कितना घमंडी है कि खुद भगवान तेरे दर पे आए हैं और फिर भी तू उनके दर्शन नहीं कर रहा, उनको कुछ बोल नहीं रहा।" तो वो लड़का जिसका नाम पुंडलिक होता है, तो बोलता है, "मेरे लिए मेरे माँ-बाप ही अभी मेरे भगवान हैं, जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। उससे बढ़कर मेरे सामने अब कोई भी नहीं। खुद भगवान भी मेरे सामने आज कुछ मायने नहीं रखते। मैं आपकी भी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो भगवान है अभी मैं मेरे माँ-बाप मेरे भगवान हैं, उनकी सेवा पूरी होने के बाद ही मैं आपकी सेवा करना चाहूँगा। अगर आप रुक सकते हो, तो रुको, नहीं तो मैं आपको रुकने के लिए भी नहीं बोलूँगा।" तो भगवान को बहुत अजीब लगता है, ये कैसा लड़का है, जो भगवान को रुकने के लिए बोल रहा है। जिसके लिए भक्त रुकते हैं कि कब हमें भगवान दर्शन दे, कब हमें वो पास बुलाए, कब हमें उनका दर्शन मिले। लेकिन ये लड़का कितना अजीब है, जो बोल रहा है कि मेरे माँ-बाप मेरे लिए भगवान हैं और मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ तो आपको रुकना पड़ेगा। तो वो रुकते हैं, वो बोलते हैं क्या मैं तू मुझे पता नहीं तू कब तक सेवा करेगा, मैं कहाँ रुकूँ? कब तक तेरा वेट करूँ मतलब? तो वो बोलता है कि उसके पास एक ईंट होती है मिट्टी की, तो वो ईंट फेंक के उनके पास फेंकता है और बोलता है, "अगर आपको रुकना है, तो आप इस ईंट पे खड़े हो सकते हैं।" और भगवान बोलते हैं, "मैं कब तक तेरा वेट करूँ?" तो बोलते हैं, "आपको रुकना है इस जगह, तो 28 युग यहाँ रुकना पड़ेगा।" मतलब एक अभंग में बोला गया है, "28 युगे हा पांडुरंग इथे उभा आहे, त्या विठेवर उभा आहे." तो वो बोलता है कुंडलिक कि आपको 28 युग तक यहाँ रुकना पड़ेगा। तो पांडुरंग बहुत अचंभित होते हैं कि ऐसा भक्त ही मैंने नहीं देखा जो अपनी शर्तों पे भगवान को बोल रहा है कि मेरी भक्ति अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ रुकना पड़ेगा और 28 युग रुकना पड़ेगा और ऐसे ही ईट जो ईट दी है उस पे ही खड़ा रहना पड़ेगा। हमने देखा होगा कि हर भगवान के हाथ में कुछ ना कुछ शस्त्र होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन विट्ठल के हाथ में कुछ भी नहीं है। उसने अपने हाथ अपने कमर पे रखे हैं और वो खड़ा है और आज तक वो खड़ा है अपने भक्तों के लिए। इसलिए मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा इसलिए प्राउड फील होता है, इसलिए बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली ही समझती हूँ कि इस नगरी में मुझे रहने का मौका दिया है भगवान। मतलब मैंने बहुत सारे पुण्य किए होंगे, जो मैं आज यहाँ हूँ। तो फिर ऐसा होता है कि कुंडलिक अपने माँ-बाप की सेवा करके फिर पांडुरंग के पास आते हैं और फिर उसकी सेवा करते हैं। उसकी सेवा देख के भगवान इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको अभी तक ये इधर ही है। मतलब इसी नगरी में वो है क्योंकि उसकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि वो उसको छोड़ के नहीं जा सके। इसलिए पंढरी का महिमा सबसे अलग है। आज नवरात्रि चालू है और मैं फिर रुक्मिणी के बारे में बोलना चाहती हूँ। माता रुक्मिणी जो एक विदर्भ के राजा थे दीमक उनकी ये पुत्री है। उनको पहले 4 पुत्र थे और एक 5 नंबर में उनको पुत्री हुई, उसका नाम उन्होंने रुक्मिणी रखा था। रुक्मिणी इतनी श्रेष्ठ थी, वो इतनी कनखर थी खुद के निर्णय लेने में, जो लिया है निर्णय उसमें ठाम रहने में और अपने जो पूर्वजन है, जो अपनी फैमिली है, उनको मान सम्मान देने में। मतलब एक स्त्री कितनी सर्वशक्तिमान हो सकती है, इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण मतलब रुक्मिणी का है। जब भीमक राजा को ये पुत्री हुई थी, तो उसके बाद उस रुक्मिणी ने कृष्ण के बहुत सारे रूप के बारे में सुना था।
वो हमेशा उनके बारे में सुनती थी और उनको जैसे जैसे वो बड़ी हो गई सुनते सुनते उनको कृष्ण के प्रति मतलब विट्ठल जो है कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। तो उनको वो उनके प्यार में इतनी लीन हो गई कि वो उन्होंने मतलब उसके उन्होंने सोचा था छोटी होती थी तभी उनको लगता था कि भगवान कृष्ण ही उसके मतलब उनके साथ ही वो शादी करे। जैसे जैसे वो बड़ी हुई तैसे तैसे वो उन्होंने जो जो कृष्ण के बारे में सुना, जो भी उनके पराक्रम थे, जो भी उनकी लीलाएं थी कृष्ण की, कि भगवान कृष्ण कैसे सर्वसामान्य लोगों के मदद करते हैं, कैसे वो श्रेष्ठ है, कैसे वो जनता का ख्याल रखते हैं और एक साधारण घर का लड़का होके भी वो क्यों भगवान बना क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे। एक बार जो भीमक राजा था मतलब रुक्मिणी के पिताजी थे उनके दरबार में एक ब्राह्मण कीर्तन करते हैं और वो कीर्तन में कृष्ण की लीलाएं बताते हैं कृष्ण कितना अच्छा है ऐसे बोलते हैं। तो वो सुनते सुनते वो चक्कर खा के गिर जाती है रुक्मिणी और उस टाइम ही रुक्मिणी के माता पिता तय करते हैं कि ये कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल है तो हम इसका विवाह कृष्ण के साथ ही करेंगे। लेकिन जो भीमक राजा थे उनके बड़े पुत्र जो थे उनका नाम रुक्मी था। लड़की का नाम रुक्मिणी और लड़के का नाम रुक्मी रखा था उन्होंने। तो रुक्मी बोलता है कि कृष्ण को हम मैं अपनी बहन नहीं देना चाहता हूँ उसके साथ उसका ब्याह नहीं करूंगा क्योंकि पता नहीं अब तक किसी को ये पता नहीं कि कृष्ण देवकी का है या यशोदा का है उसका खानदान पता नहीं है और ऐसे घर में मैं अपनी बहन क्यों दूँ। हम ब्राह्मण हैं और एक वो है कि ग्वाल है वो हमारे बराबरी का नहीं है और जो हमने सुना है कि वो जो लड़कियां थी उनके छेड़ा करते थे फिर उसने अपने मामा को ही मारा। जो अपने मामा को मार सकता है वो हमें कैसे अच्छे से मेरे बहन को रखेगा। तो रुक्मी अपने पिताजी को बोलता है भीमक राजा को कि मैं अपनी बहन इनके साथ बहाना नहीं चाहता। एक शिशुपाल करके एक राजा है जो अच्छा है पराक्रमी है मैं उनको अपनी बहन देना चाहता हूँ उसका हाथ मैं उनके हाथों में देना चाहता हूँ। तो जब रुक्मिणी शादी लायक हो गई तब तक उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। बड़े लड़के के सामने उनका कुछ नहीं चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अरे अब क्या करेंगे कि रुक्मी तो बोल रहा है कि रुक्मिणी को मैं कृष्ण को नहीं दूंगा। लेकिन रुक्मिणी चाहती थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कृष्ण के साथ। उसने ठान लिया था शादी होगी तो उसके साथ नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। तो रुक्मिणी क्या करती है कि जब शिशुपाल के साथ उसका विवाह तय करता है रुक्मी तो वो एक 7 पन्ने का खत लिखती है और वो खत उसमें सब वो ऐसे मेंशन करती है कि रुक्मिणी उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी है कृष्ण को। वो उनको बचपन से प्यार करती है। जब से वो बड़ी हो गई है उन्होंने तय कर लिया है कि मैं शादी करूंगी तो कृष्ण के साथ ही। और ऐसे इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरफ से वो जो भी पॉइंट है वो उस पत्र में लिखती है और वो पत्र वो एक सुदामा करके एक ब्राह्मण होता है उनके साथ कृष्ण को भेज देती है कि उस खत में उन्होंने लिखा होता है कि मैं आपके लिए कैसे लायक हूँ और आप मेरे लिए कैसे भगवान हो और मैंने जब से मतलब बड़ी हुई हूँ आपको ही अपना पति माना है और मैं आपके सिवा किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। और वो खत लेके वो ब्राह्मण कृष्ण के पास जाते हैं। जब वो कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण ऐसे होते हैं कि ब्राह्मण के बहुत वो मानते थे और उनके पूजा करते थे। जब वो खत लेके गए तो उन्होंने पहले पूछा ही नहीं कि आप क्यों आए हैं। कृष्ण ने पहले उनके पैर धोए फिर उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के लिए दिए फिर उन्होंने उनको अच्छा खाना खिलाया फिर उनके पैर दबाए और वो ब्राह्मण भी इतना लीन हो गया कृष्ण की भक्ति में
और उनके प्यार में, तो वो भूल ही गया कि मैं क्यों आया था इनके पास। फिर ये बात कृष्ण को ध्यान में आती है कि ये भूल गया है कि मेरे पास क्यों आया है, इसका क्या काम है। तो फिर वो उस ब्राह्मण को पूछते हैं कि आप ठीक हैं, आपका राज्य ठीक है, आपके जो राजा है वो ठीक है क्या, आप यहाँ क्यों आए हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो फिर उस ब्राह्मण को याद आता है कि वो बोलते हैं कृष्ण को, कृष्ण जो बीमक राजा है विदर्भ के, उनकी लड़की है रुक्मिणी, और वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो आप और आपके साथ ही वो शादी करना चाहती है। तो कृष्ण अपनी लीलाओं में जान चुके होते हैं, वो भी उसको पसंद करते हैं रुक्मिणी को। तो जब वो खत देते हैं भगवान कृष्ण को, तो पहले कृष्ण भगवान उस खत को चूम लेते हैं, पढ़ने से पहले उसको चूमते हैं और फिर वो खत पढ़ते हैं। तो खत में वो रुक्मिणी ने ये लिखा होता है कि मैं आपकी भक्त हूँ और मैं अपने आप को प्रेमिका भी मानती हूँ और मैं अगर शादी करूंगी तो आपके साथ ही करूंगी। लेकिन मेरे बड़े भैया जो है रुक्मी, वो मान नहीं रहे, उन्होंने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है। तो शिशुपाल के साथ मैं शादी करना नहीं चाहती, शादी करूंगी कि आपके साथ ही करूंगी, नहीं तो शादी ही नहीं करूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राण हर लूंगी। तो जब ये पूरा खत पढ़ते हैं बस श्री कृष्ण, तो वो भी तय करते हैं कि शादी करनी है तो रुक्मिणी के साथ ही करें। फिर रुक्मिणी ने, उन्होंने खत में ये बताया होता है कि मेरी शादी तय हुई है, और वो विवाह का टाइम और वो सब बता देती है वो खत में। जिस मुहूर्त पे शादी होनी होती है वो सब कृष्ण को बताती है और बोलती है कि मैं ये भी नहीं चाहती कि आप आओ और युद्ध करके मुझे जीत के ले जाओ, क्योंकि मैं अपने मायके वालों का भी मान सम्मान रखना चाहती हूँ, उनको भी मैं कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। फिर वो बताती है कृष्ण को कि हमारे घर का ये रिवाज है कि हमारे यहाँ जब लड़की की शादी होती है उसके एक दिन पहले लड़की अ, जो हमारे कुल दैवत है अंबिका, उसका दर्शन करने के लिए जाते थे, और दर्शन करने के बाद ही विवाह होता है। तो आप उस मंदिर के पास आके मुझे लेके जाओ। उस तरीके से क्या होगा कि भगवान का मतलब आपको लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, और मेरे मायके वाले का भी मान सम्मान रह जाएगा, और हमारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन ये भी लिखती है कि अगर आपको मैं आपके योग्य लगती हूँ, या मेरा ये पूरा जन्म पुनर्जन्म होगा, पहले जन्म में मैंने कुछ पुण्य किए होंगे, तभी आप मुझको विवाह के लिए चुनेंगे। मैं आपको ये नहीं बोलती कि आपको मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। अगर आप उस लायक मुझे समझते हो तो मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो कृष्ण भगवान आते हैं। जब वो रुक्मी अपने कुलदेवत का दर्शन करने के लिए जाती है, तो उस टाइम क्या होता है कि उसके साथ पूरे वो सैनिक होते हैं, क्योंकि उसका जो भाई, बड़ा भाई होता है, उसको पता होता है कि ये कृष्ण कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो पूरा अपना सैन्य लेके, खुद भी वो पूरे के उनके चारों चारों भाई सब मिलके उस आते हैं। और जब वो मंदिर में प्रवेश करती है, वो देवी में भी कृष्ण को ही पाती है। तो वो बोलती है, भगवान मैं तुझे अपना मान चुकी हूँ, और तू अगर यहाँ आके, क्योंकि तब तक रुक्मिणी को ये पता नहीं होता कि कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे, तो वो मन ही मन में भगवान को बोलती है, अगर तू नहीं आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूं, लेकिन मैं और किसी की नहीं हो सकती। जब वो मंदिर में जाती है, की दर्शन करती है, उनके भी उस मूर्ति में भी उसको कृष्ण ही दिखाई देते हैं। वो देखती है कि कृष्ण भगवान उसको लेने के लिए आए हैं। उसी टाइम वो जो कुलदैवत होता है उनका, जो माँ अम्बे की मूर्ति होती है, वहां से एक माला उनके हाथ में आके गिरती है। तो रुक्मिणी सोचती है कि अब यही माला मैं कृष्ण के गले में डाल के उनके साथ शादी करूँ। लेकिन पता नहीं होता कि जब कृष्ण उनको ब्याहने के लिए आएंगे
तब इतना सारा सैन्य है, उनके भाई है, कैसे लेके जाएंगे? लेकिन कृष्ण रचयिता है इस सृष्टि के। वो जब आते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड थम जाता है, पूरी सृष्टि रुक जाती है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। वो आते हैं, रुक्मिणी को लेके लेते हैं रथ में और लेके चले जाते हैं। बाद में ऐसा कहा जाता है कि उनका भाई जो होता है रुक्मी, वो मान जाता है और वो हंसी खुशी से कृष्ण के साथ उनका विवाह कर देता है। हम ये देखना चाहिए कि उस टाइम में भी वो रुक्मिणी कितनी सक्षम थी। वो उसने शादी करने का निर्णय खुद लिया, जो कि आज के भी युग में या आज के समय में भी कुछ लड़कियों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी शादी का निर्णय खुद ले। अभी भी उनके माँ बाप ही तय करते हैं। लेकिन मुझे ये आज यहाँ बताना है कि हमें कनखर होना चाहिए, हम जो निर्णय लेते हैं उस पर ठाम रहना चाहिए और योग्य निर्णय होना चाहिए हमारा, जो हमारे भविष्य के लिए सही हो। जो रुक्मिणी ने लिया कृष्ण को अपना पति मान के। आप ये भी देख सकते हैं कि हमने ये देखा है कि वो कितनी संयमी थी, वो कितनी चतुर थी कि उन्होंने उस टाइम पे खत लिखा। अगर उस टाइम की कोई दूसरी लड़की होती तो वो सोचती कि अरे कृष्ण क्या सोचेगा, ये कैसी लड़की है जो उसका विवाह कहीं और तय हुआ है फिर भी वो मुझे खत लिख रही है। लेकिन उसने वो नहीं सोचा, उसने सोचा कि मैं सही हूँ, मैंने भगवान को अपना पति मान लिया है, तो मैं क्यों इस बात पे डरूं कि वो क्या सोचेंगे। मैंने जो सोचा है वो सही है और उस पे वो ठाम रही। और कुछ पहलू हम बताएंगे कि जब भी उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने तय किया, तो उन्होंने शादी की और अपने जो मायके वाले थे उनका भी मान सम्मान रखा कि उनको भी उन्होंने ऐसे नहीं होने दिया कि युद्ध हो, उनका कुछ, उनके भाई को मतलब कुछ हानि पहुंचे, उसकी फैमिली को कुछ हानि पहुंचे। तो इस तरह से हर लड़की को ऐसा होना चाहिए। मुझे गर्व है कि ऐसी रुक्मिणी माता की मैं वंशज हूँ, मतलब उसकी नगरी में रहती हूँ और उसके जैसे होने का प्रयास करती हूँ। वो नहीं, उतना नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो गुण है जो हम अपने में ला सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि छोटे शहरों में लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, उनका कुछ हो नहीं सकता, चूल्हा चौका ही कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमने ठान लिया तो कोई शहर मायने नहीं रखता, कोई एजुकेशन शिक्षण हम बोलते हैं कि ऐसा लगता है, अभी मुझे लगता था कुछ सालों पहले कि इंग्लिश पर मेरी कमांड नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे अब इस बात पे विश्वास हो गया है कि हिंदी या मराठी, इसमें भी हम सब कुछ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, तभी आप कुछ अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं या कुछ आप पा सकते हैं। तो जो है, जितना हमारे पास है उसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं आज नवरात्रि में अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं पांडुरंग और रुक्मिणी के इस नगरी में रहती हूँ, जिसका इतना बड़ा इतिहास है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अब हमारे पुराण है, शास्त्र है, वो हमेशा हमें याद रहने चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कोई एक खास व्यक्ति के लिए नहीं होता या उसको देख के बनाया नहीं जाता। वो सर्वसाधारण जो व्यक्ति होते हैं उनको ध्यान में रख के ही शास्त्र लिखे गए हैं। पुराणों में ऐसे कहा गया है कि शतायुष्य होता है पुरुष, मतलब जो हमारी मानव जमात है उसको 100 वर्ष का आयुष्मान दिया है। लेकिन ऐसा है क्या हर एक इंसान मतलब 100 साल जीता है? नहीं होता ऐसा। इसलिए हमारे शास्त्र जो कहते हैं उसको कोई मतलब साइंटिफिक रीजन भी होता है उसके पीछे, ऐसे ही नहीं लिखे जाते। जो भी लिखा जाता है उसको कोई ना कोई आधार होता है, जो हम अगर आज इस जमाने में देखें तो उसका हमें आधार लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जा सकते हैं और हमारा
मतलब जो कुछ हमारे जीवन में हम करना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। आज नवरात्रि के पावन अरसे पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि रुक्मिणी माता जो है उसके अलग अलग रूप बताए गए हैं। जो हम जो महिला है उनको आज वो शक्ति देती है कि आप भी कुछ कर सकते हो। आप जो करना चाहते हो उसमें आप इतने ठाम रहिए कि आप उसको पा सको। इसलिए मुझे आज लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं एक आदि शक्ति की कुछ अंश हूँ, जिसने पूरे समय में भी इस धरती को बचाया है। जब भी काली माँ का अ, हम बोलते हैं काली माँ के बारे में, तो एक लक्ष्मी का ऐसा रूप है जो हमें ये सिखाता है, बताता है कि समय आने पर तुझे दुर्गा भी होना पड़ेगा, समय आने पर तुझे सरस्वती भी होना पड़ेगा, समय आने पर तू लक्ष्मी भी है घर की, क्योंकि एक स्त्री ही हर एक समाज में अपना किरदार निभाती है। वो समय आने पर काली माँ का रूप लेके बुरे लोगों को या बुरी शक्ति को उसका संहार करती है। जब वो एक माता होती है तो वो अपने बच्चे के लिए हर एक तरह का मतलब वो उसकी गुरु भी होती है, माँ भी होती है, वो सब कुछ होती है उसके। जब कुछ घर पे आपत्ति आती है तो एक वो लक्ष्मी का रूप होती है। वो बाहर जाके अपना योगदान देके अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कमा के लाती है। जरूर जैसी जरूरत होती है वैसी वो बनती है। इसलिए नवदुर्गा बोला जाता है एक स्त्री को, हर एक स्त्री को, जो भी स्त्री है एक नवदुर्गा है। उसके अलग अलग पहलू हैं, जो जैसा समय आता है उस टाइम में वो ऐसे बन जाती है कि उसके उस रूप को स्वीकारा जाता है समाज में। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में स्त्री आगे है, सक्षम है, इसलिए वो आगे है। वो किसी भी जगह पर कम नहीं है, उसको देश चला सकती है। वो आज हम देखते हैं कि बॉर्डर पे भी महिलाएं हैं जो अपने देश की संरक्षण के लिए खड़ी है। वो घर में है जो बच्चों को, जब फैमिली के जो बूढ़े लोग होते हैं उनको संभालती है। आज हम देखते हैं कि हर एक सेवा आज की स्त्री दे रही है। तो इस आदि शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और इस पावन अर्श पे आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया। अपने जो भी है, जितना भी मैं हमारे इस पांडुरंग की नगरी को, पुण्य नगरी को मानते हैं, समझते हैं। जो वारकरी संप्रदाय है हमारा, वो बहुत ही पुराना है। इतने लोग पंढरपुर में आते हैं, जो हर एक पीढ़ी न पीढ़ी आते हैं, हमेशा उनका ऐसा योगदान रहा है कि वारकरी संप्रदाय इतना पुराना है कि आप समझ सकते हैं कि जो कई मीलों दूर से पंढरपुर को आते हैं और भगवान को मानते हैं। जहाँ कोई वो कुछ भी नहीं है, मतलब जब जब ये आषाढ़ी वारी होती है, कार्तिकी वारी होती है, तब जितने वारकरी होते हैं उसमें से आधे महिलाएं होती है, जो अपना घर बार संसार छोड़ के इस नगरी में आती है और अपनी भक्ति में लीन हो जाती है। उस दिनों में वो सब भूल जाते हैं कि घर संसार क्या है, उनको यहाँ आके शांति मिलती है। तो ऐसे नगरी में मैं रहती हूँ और मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। आज इस मौके पे आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम।
morning, all the participants of Navratri Talk. I wish to record our sincere appreciation to the ma'am very inspiring speech on Navratri Pandarichi. As we come to the end of today's morning speech, it is my pleasure to deliver the oath of thanks on the behalf of SKN Singhal College of Engineering and Indology Foundation, all who have helped make this event such a success. Thank you, Vaishali ma'am. Thank you, Aman sir. Thank you, Dr. Anand Kulkarni sir. Thanks are also to other staffs and personals involved in the program, directly or indirectly. To conclude, let me once again reiterate my gratitude. On. Thank you. धन्यवाद। Thank you, Nikita. Thanks a lot. Thank you. It's inspiring. It's inspiring. It's really great. Like bhakti is flowing through your